आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड को केंद्र से मिली है बड़ी सौगात। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के लिए रुपए मंजूर। प्रभावित क्षेत्रों के सुधार के लिए 461 करोड़ रुपए। चारधाम यात्रा मार्ग को बनाया जाएगा और भी सुरक्षित। NH 134 पर व्यापक सुधार कार्यों को मिली है मंजूरी। सीमांत कनेक्टिविटी के लिए NH 09 पर फोकस। सीएम धामी ने केंद्र सरकार का जताया है आभार। यात्रियों और पर्यटकों की सुरक्षा होगी अब और मजबूत। स्थानीय लोगों को भी मिलेगा बेहतर लाभ। केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड को बड़ी सौगात दी गई है। आपको बता दें कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक बड़ा आंकड़ा दिया गया है, बड़ी सौगात दी गई है। 461 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। सीएम धामी ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। चारधाम यात्रा को और सुगम और सुरक्षित बनाया जाएगा। NH 134 पर व्यापक कार्य सुधारों को भी मंजूरी मिल गई है। सीमांत कनेक्टिविटी पर भी फोकस रहेगा। तो ये सारी चीजें अब उत्तराखंड सरकार और अच्छे से कर सकेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने बड़ा बजट उत्तराखंड को दिया है। स्थानीय लोगों को भी इससे बेहतर लाभ मिलेगा। तो उत्तराखंड को केंद्र सरकार से बड़ी सौगात मिली है। यात्रियों और पर्यटकों को सुरक्षा भी अब और मुहैया कराई जाएगी। चारधाम यात्रा को लेकर लगातार तैयारियां जोरों शोरों पर देखने को मिल रही हैं और वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को भी अब और मजबूत किया गया है। वहीं इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र पेटवाल देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या पूरी जानकारी है? जिस तरीके से केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को बड़ी सौगात दी है, उसी पर सीएम धामी ने केंद्र सरकार का धन्यवाद भी किया है। क्या क्या बड़ी सौगातें हैं, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोशिश करते हैं कि वो जब भी दिल्ली दौरे पर रहें वहाँ वो प्रधानमंत्री या अन्य जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात करें और उत्तराखंड के लिए जो आवश्यकता है, यहाँ के विकास का जो रोड मैप आगे का उन्होंने तय कर रखा है, उसमें कितनी भागीदारी केंद्र ज्यादा से ज्यादा कर सके, उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। तो इसी कड़ी में कल मुख्यमंत्री मिले थे, केंद्रीय नेताओं से मिले थे और लगातार उत्तराखंड में जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए उन्होंने वहां पर बात रखी और केंद्र में मुख्यमंत्री की बात को मद्देनजर रखते हुए कई सारी जो विकास कार्य है उनको लेकर बजट देने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुख्यमंत्री ने चर्चा की और जो कुंभ 2027 है उसको लेकर हरिद्वार में जो विकास कार्य होने हैं, गंगा कॉरिडोर के लिए 335 करोड़ रुपए की मांग उन्होंने की है। विद्युत लाइनों को भूमिगत कराने का प्रस्ताव दिया है। वहीं दूसरे चरण में 425 करोड़ की जो अतिरिक्त मांग है उसको भी रखा है और तमाम हरिद्वार ऋषिकेश के घाटों की सुविधा हो, चाहे RRTC को मेरठ से हरिद्वार और ऋषिकेश तक बढ़ाने का प्रस्ताव हो, और इन तमाम चीजों पर भी मुख्यमंत्री ने फोकस किया। और कई ऐसी योजनाएं हैं, चाहे चारधाम यात्रा हो, वहाँ यात्रा मार्गों का रखरखाव हो, या जो तीर्थ यात्री आएंगे उनकी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी लगातार केंद्र से मदद मिलती रहती है और केंद्र पोषित योजनाओं से उत्तराखंड के विकास कार्य चलते रहते हैं। बिल्कुल जितेंद्र, 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, उसको लेकर भी सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से किया जा रहा है पूरा, ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, तो उसको लेकर सरकार भी पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। बात है, क्योंकि पूरे देश के कोने कोने से उत्तराखंड देवभूमि में लोग आते हैं और उत्तराखंड की जितनी जनसंख्या है उससे दोगुने लोग लगभग कई बार उत्तराखंड साल भर में पहुंचते रहते हैं। खासतौर पर चारधाम यात्रा में तो अचानक से एक जो पूरे देश का श्रद्धालु है या पर्यटक है उत्तराखंड की ओर रुख करता है। ऐसे में सीमित संसाधन है, पहाड़ी क्षेत्र है, भौगोलिक परिस्थितियां भी विकट होती हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए लगातार राज्य सरकार केंद्र से अपने प्रस्ताव रखती है और हमेशा केंद्र सरकार चारधाम यात्रा को सुदृढ़ और सुरक्षित बनाने के लिए अपना सहयोग प्रदान करती है, चाहे सड़कों का निर्माण हो या स्थानीय स्तर पर जो अन्य निर्माण कार्य या विकास कार्य होने हो, और उसको लेकर सजग रहती है सरकार और केंद्र सरकार से लगातार मांग करती है और उसके प्रस्ताव जैसी सैंक्शन होते हैं
जो वित्तीय स्वीकृति है वो भी केंद्र से समय समय पर मिलती रहती है और इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र।